आरजेडी की समीक्षा बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। बैठक में लालू प्रसाद ने एक बड़ा फैसला लिया है। तेजस्वी यादव आगे भी नेता प्रतिपक्ष होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश में ही राष्ट्रीय जनता दल आगे अपना सफर तय करेगा। राष्ट्रीय जनता दल नेताओं ने हार की समीक्षा की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में कमी रही, महिला युवा तक अपनी बात पहुंचाने में स्थानीय स्तर पर कमी हुई और इसी का रिजल्ट ये है कि राष्ट्रीय जनता दल को महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। सदन में मजबूती से विपक्ष का असर दिखे, इस बात का सभी विधायक ध्यान रखेंगे, ये कहा जा रहा है। इस समीक्षा बैठक में इन बातों पर चर्चा हुई है। और क्या चर्चा हुई है जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ अमित कुमार जुड़ रहे हैं, उनका रुख करूंगी। अमित, क्या जानकारी है इस बैठक में और किन किन विषयों पर चर्चा की गई? देखिए, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय थे वो यही था कि जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं वो ऐसे क्यों आए, क्या पार्टी की तरफ से कोई कमी रही, गठबंधन की तरफ से कोई खामियां रही जिसके कारण से ये परिणाम आए। इसकी समीक्षा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के साथ नेता प्रतिपक्ष जो है वर्तमान में भी तेजस्वी यादव उन्होंने की और इन सभी ने पाया कि कहीं न कहीं जो युवाओं को इंटरेक्ट करने की बात थी, जिस तरह से महिलाओं को संगठित करने की बात थी, महिला मान सम्मान योजना जो लाया गया उससे महिलाओं पर उतनी कह सकते हैं कि पकड़ नहीं बना पाई महागठबंधन जितना कि एनडीए ने बना लिया। एनडीए की तरफ से जो 10,000 का स्कीम चलाया गया उसका कई फायदा उठाया लिया एनडीए ने और चुनाव के दौरान भी ऐसा इन लोगों ने बैठक के दौरान चर्चा जो कर रहे थे, जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक ये भी बातें कही गई कि चुनाव के दौरान भी जो है वो लाभुकों के खाते में जो पैसे गए उस कारण से जो महिला वोटर थी खासतौर पे वो कहीं न कहीं एनडीए की तरफ जो है वो उनका रुझान देखने को मिला और एक मुश्त होकर के जो महिलाएं हैं वोटर है जिनको लाभ मिला है वो तमाम लोग जो हैं अपने खुद भी और अपने आसपास के लोगों से भी उन्होंने वोट कास्ट करवा दिया एनडीए के लिए, जिस कारण से ये चुनाव परिणाम आए। ये भी कहा गया कि चुनाव में कुछ धांधलियां भी की गई है, गड़बड़ियां की गई है, जिसको लेकर के आगे हम सदन जब आहूत होगी तो उस दौरान नेता प्रतिपक्ष चूंकि एक बार फिर से चुना गया तेजस्वी को, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के सरकार को घेरने का काम करेगा। जिस तरह से जो है वोटरों को खरीदा गया, ट्रेनों के माध्यम से लाए गए, बसों के माध्यम से लाए गए और इस पर चुनाव आयोग जो है वो पूरे तौर से मौन रहा, तो इसको लेकर के भी जो है हवाला दिया गया कि वोट जिस दिन मतदान होता है उस दिन आप किसी भी वोट को अपने उनको सुविधा देकर के मतदान केंद्र पर नहीं ला सकते हैं। ये काम निर्वाचन आयोग का है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सारी तस्वीरें देखने को मिली, इन बातों को लेकर के जब सरकार का जो है ओथ होगा और उसके बाद विधानसभा सत्र आहूत होगी तो उस दौरान जो है सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव पूरे चलिए वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि जब सदन आहूत किया जाएगा उस दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कैसे तेजस्वी यादव अपनी बातों को सदन के भीतर रखते हैं और आगे की क्या रणनीति बनाकर राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हम लोगों ने सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव जी को नेता चुना गया है दल का, विधानमंडल का, और जो दिशा निर्देश मिला उस पर हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके से हार उसको लेकर कुछ बातचीत हुई सर? वो उस पर और भी बातचीत होगी, अलग अलग सब कागज सौंपेंगे हम लोग, तब बात होगी। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ पे लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो, बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। अब लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी सर? लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी, वो आगे बात की जाएगी। और देखिए आरजेडी की इसी बैठक पर बीजेपी ने हमला बोला है। अपराधियों के साथ तेजस्वी चुनाव में उतरे। बीजेपी ने कहा तेजस्वी को आत्ममंथन की जरूरत है। तेजस्वी ने युवा महिला के लिए काम नहीं किया। तेजस्वी ने एनडीए सरकार को अपमानित करने का काम किया है। तेजस्वी को चिंतन और मंथन करना चाहिए। बीजेपी ने ये नसीहत तेजस्वी को दी है। भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को गाली देने वाले लोगों को एकत्रित करके तेजस्वी यादव चुनाव में उतरे। तेजस्वी यादव को आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए कि बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिहार की महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया और एनडीए की सरकार जिसने बिहार के लोगों के लिए काम किया उसको लगातार
फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार फैला करके अपमानित करने का काम तेजस्वी यादव ने किया। उनको चिंतन और मंथन करना चाहिए।